सोचो, तुम जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो। तुम्हारा सपना, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ दांव पर लगा है। लेकिन ऐन मौके पर तुम हार जाते हो, और यह हार किसी और की वजह से नहीं, बल्कि खुद की वजह से। यही कहानी है जैक मकी की, एक प्रोफेशनल गोल्फर जिसने अपनी सबसे शर्मनाक हार का सामना किया। लेकिन यह हार सिर्फ उसके खेल की नहीं थी, यह उसके दिमाग की हार थी। और फिर एक अजीब इंसान उसकी जिंदगी में आता है, एक ऐसा इंसान जो उसे सिखाएगा कि असली खेल कहां खेला जाता है, बाहर नहीं, दिमाग के अंदर। दोस्तों, आज हम डैरेन डोनेली की जबरदस्त किताब द मेंटल गेम की कहानी सुनाने वाले हैं। यह सिर्फ एक स्पोर्ट्स बुक नहीं है, यह हमारी जिंदगी का पूरा गेम चेंज कर सकती है। जैक मकी एक शानदार गोल्फर। उसके पास टैलेंट था, मेहनत थी और दुनिया जीतने की चाहत भी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका दिमाग। फाइनल टूर्नामेंट, कैमरे, हजारों दर्शक और सिर्फ एक शॉट का फर्क। जैक ने बैटिंग की, बॉल हवा में गई और मिस। बस सब खत्म हो गया। पिछले 10 सालों से जिस सपने के पीछे भाग रहा था, वो एक ही पल में टूट गया। सिर्फ खेल नहीं हारा था, अपने ऊपर भरोसा भी हार चुका था। हार के बाद वो अकेला बैठा था, खुद से नफरत करते हुए। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया, चेहरे पर सुकून, आंखों में गजब की गहराई। उसने जैक से बस एक सवाल पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम अपने ही दिमाग से हार चुके हो? जैक चौंक गया। ये आदमी कौन था और ये सवाल क्यों पूछ रहा था? वो बुजुर्ग कोई आम आदमी नहीं था। वो खुद एक गोल्फ चैंपियन रह चुका था, जिसने कभी इसी दिमागी जंग को जीता था। उसने कहा, खेल सिर्फ हाथ और पैरों से नहीं खेला जाता, असली गेम यहां सिर की ओर इशारा करके खेला जाता है। जैक को लगा कि वो सिर्फ बहाने बना रहा है, लेकिन फिर उस आदमी ने 3 ऐसी बातें कहीं जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थीं। पहला नियम, नेगेटिव सोच नेगेटिव रिजल्ट लाती है। तुम सोच रहे थे कि तुम हार जाओगे और तुम हार गए। दिमाग जैसा सोचता है वैसा ही हकीकत में होता है। अगर हम खुद पर शक करेंगे तो हार पक्की है। दूसरा नियम, डर को कंट्रोल करो वरना वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। टूर्नामेंट में जैक हारा नहीं था, वो अपने डर से भाग रहा था। बुजुर्ग ने कहा, डर से भागो मत, उसे समझो, उसे फेस करो और उसे हराओ। तीसरा नियम, हर पल में जियो, न पास्ट में न फ्यूचर में। जैक हर बार सोचता था, अगर मैं हार गया तो, अगर मैं फिर से फेल हो गया तो। लेकिन सच्चाई ये है कि फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रेजेंट है। अगर हम सिर्फ उसी शॉट पर फोकस करें जो अभी मारना है, तो जादू हो सकता है। जैक ने इन नियमों को अपनाना शुरू किया। उसने अपनी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बनाया, डर से भागने के बजाय उसका सामना किया, और सबसे जरूरी, उसने हर शॉट को पूरी एकाग्रता के साथ खेलना सीखा। 1 साल बाद वही टूर्नामेंट, वही फाइनल, वही प्रेशर। लेकिन इस बार जैक अलग था। आखिरी शॉट, बॉल हवा में गई और होल इन वन। जैक जीत चुका था, लेकिन असली जीत ट्रॉफी की नहीं थी। असल जीत उसकी मेंटल गेम की थी। दोस्तों, जैक मकी की यह कहानी सिर्फ गोल्फ के बारे में नहीं थी। यह हमारे बारे में है, तुम्हारे बारे में है, मेरी और तुम्हारी जिंदगी की हर उस जंग के बारे में है जो हम खुद से हार जाते हैं। क्योंकि असली जंग मैदान में नहीं, हमारे दिमाग में होती है। तो अगली बार जब डर लगे, जब हार का डर तुम्हें रोकने की कोशिश करे, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं खेल रहा हूं या मैं अपने ही दिमाग से हार रहा हूं? और अगर तुमने दिमाग की इस गेम को जीत लिया, तो जिंदगी की कोई भी जंग तुम्हें नहीं हरा पाएगी। जैक अब अलग महसूस कर रहा था। उसकी सोच बदल चुकी थी, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। एक बड़ा टूर्नामेंट आने वाला था। इस बार वो पहले जैसा नहीं था। वो अपने डर को महसूस कर सकता था, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहा था। उसने सीखा था
डर बुरा नहीं है, डर तुम्हें सजग बनाता है, लेकिन अगर तुमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। टूर्नामेंट के पहले दिन जैक का सामना दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों से हुआ और पहला शॉट मिस। क्या हुआ? क्या फिर से वही गलती दोहराई जा रही थी? लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहले की तरह वो अपने आप को कोस नहीं रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपने मेंटर की एक बात याद की, जो बीत गया उसे भूल जाओ, सिर्फ इस पल पर फोकस करो। जैक ने खुद से कहा, मैं अभी भी गेम में हूं। और फिर उसने अगला शॉट लिया, इस बार परफेक्ट। टूर्नामेंट का हर दिन जैक के लिए एक नया टेस्ट था, लेकिन इस बार वो बस जीतने पर नहीं, अपने दिमाग को जीतने पर फोकस कर रहा था। उसके मेंटर ने उसे एक और गहरी बात सिखाई थी, अगर तुम हार के डर से खेल रहे हो तो तुम पहले ही हार चुके हो। अगर तुम सिर्फ इस पल में हो तो जीत पक्की है। अब जैक का पूरा ध्यान अपने शॉट्स पर था। उसने सोचना बंद कर दिया कि लोग क्या कहेंगे, मीडिया क्या लिखेगा, या फेल हुआ तो क्या होगा। बस एक चीज सोची, ये शॉट मेरा सबसे बेस्ट शॉट होगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। टूर्नामेंट का फाइनल शॉट। सबकी नजरें जैक पर थीं। ये वही मोमेंट था जब उसने पहले हार का सामना किया था। इस बार भी प्रेशर था, लेकिन फर्क ये था कि अब जैक का माइंड क्लियर था। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक शॉट नहीं है, ये मेरी पूरी मेंटल गेम का टेस्ट है। उसने बैटिंग की, बॉल हवा में, पूरी दुनिया जैसे रुक गई हो, और फिर होल इन वन। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। जैक ने टूर्नामेंट जीत लिया था, लेकिन असली जीत वो ट्रॉफी नहीं थी। असली जीत उसके माइंड की थी। दोस्तों, जैक की यह कहानी सिर्फ गोल्फ के बारे में नहीं थी। ये तुम्हारी, मेरी और हम सब की कहानी है। हम सब की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हम खुद पर शक करने लगते हैं, जब हारने का डर हमें रोकने लगता है, जब दुनिया हमें बताती है कि तुमसे नहीं होगा। लेकिन असली जंग बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होती है। अगर तुम अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम किसी भी जंग को जीत सकते हो। तो अगली बार जब कोई चैलेंज आए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने ही दिमाग से हार रहा हूं? अगर तुमने इस सवाल का जवाब नहीं में दे दिया तो समझो तुम्हारी जीत पक्की है। जैक ने टूर्नामेंट जीत लिया था, लेकिन क्या मेंटल गेम की जंग यहीं खत्म हो गई? क्योंकि असल टेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद शुरू होता है। एक दिन जैक अपने कोच से मिला। कोच ने पूछा, अब जब तुमने मेंटल गेम जीत ली तो आगे क्या? जैक हंसा, अब सब आसान होगा, मैंने माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। कोच ने सिर हिलाया और कहा, यही तुम गलत हो। असली खिलाड़ी हर दिन अपनी मेंटल गेम जीतते हैं। जैक चौंका। हर दिन? कोच ने कहा, जो सबसे बड़े चैंपियन होते हैं वो अपने माइंड को ऑटो पायलट पर नहीं छोड़ते। डर कभी खत्म नहीं होता, प्रेशर कभी जाता नहीं, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना सीख सकते हो। और तब जैक को एहसास हुआ, ये गेम कभी खत्म नहीं होती। जैक अब फेमस हो चुका था। लोग उसे पहचानने लगे, मीडिया इंटरव्यू लेने लगी, लेकिन जितनी ऊंचाई उतना बड़ा प्रेशर। अब उससे हर टूर्नामेंट में जीतने की उम्मीद थी। हर कोई कह रहा था, जैक अब कभी हार नहीं सकता, और यहीं से डर वापस आने लगा। एक नए टूर्नामेंट में वही सिचुएशन, आखिरी शॉट, हजारों लोग देख रहे थे, और दिमाग में वही नेगेटिव आवाजें, अगर मैं हार गया तो, अगर ये शॉट मिस हो गया, अगर ये सब बस किस्मत थी। जैक अंदर से कांप रहा था, लेकिन तभी उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं किस चीज से डर रहा हूं? फेलियर से, या इस डर के बारे में सोचने से? यहीं सारा खेल बदल गया। जैक ने बस इस एक शॉट पर फोकस किया, और वो परफेक्ट था। अब सवाल ये है, जैक की ये कहानी सिर्फ एक गोल्फर की कहानी है, या ये तुम्हारी भी कहानी हो सकती है? क्या तुमने कभी अपने डर की वजह से खुद को पीछे रोका है? क्या तुम्हारे मन में भी कभी ये सवाल आए हैं, अगर मैं फेल हो गया तो? क्या तुम भी अपने ही माइंडसेट से हार जाते हो? अगर हां, तो जैक की तरह तुम भी अपनी मेंटल गेम जीत सकते हो। इसके लिए सिर्फ 3 चीजें करो। 1, नेगेटिव सोच पकड़ो और बदलो। जब तुम्हारे दिमाग में मैं नहीं कर सकता आए
उसे बदल कर कहो, अभी नहीं कर पाया लेकिन सीख सकता हूं। दो डर को दुश्मन मत बनाओ, उसे दोस्त बनाओ। डर को सिग्नल की तरह देखो। जब डर आए समझो कि यही वो चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। 3, सिर्फ इस पल पर फोकस करो। पास्ट की हार और फ्यूचर की टेंशन छोड़कर सिर्फ अभी के काम ध्यान दो। असली चैंपियन सिर्फ इस पल में जीते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या तुम अपनी मेंटल गेम जीतने के लिए तैयार हो? जब अगली बार कोई बड़ा चैलेंज आए, डर तुम्हें रोकने की कोशिश करे, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने ही दिमाग से हार रहा हूं? अगर तुमने नहीं में जवाब दिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। अब बारी तुम्हारी है अपनी मेंटल गेम जीतने की। अब तक हमने देखा कि जैक ने अपनी मेंटल गेम कैसे जीती, लेकिन यह सिर्फ उसकी नहीं, हमारी भी कहानी है। असल में मेंटल गेम सिर्फ स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है। हर दिन, हर जगह, हर इंसान अपनी एक मेंटल बैटल लड़ रहा है। कोई एग्जाम के प्रेशर से जूझ रहा है, कोई अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई जिंदगी के किसी मुश्किल दौर से निकलने की हिम्मत जुटा रहा है। लेकिन हर बार सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, खुद के दिमाग से होती है। सोचो, दो लोग एक ही जैसी सिचुएशन में हैं। पहला इंसान कहता है मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। दूसरा इंसान कहता है ये मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूं। अब बताओ कौन जीतेगा? जो अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर सकता है। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है। जब भी कोई मुश्किल आती है वो हमें डराता है ताकि हम उस परेशानी से बच सकें। लेकिन अगर हम हर बार डरकर पीछे हटने लगे तो क्या हम कभी आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। मेंटली स्ट्रांग बनना कोई इनबिल्ट टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। और इसके लिए सिर्फ 3 सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स फॉलो करो। 1, अपने डर को समझो, उससे भागो मत। जब भी कोई मुश्किल आए और तुम्हारा दिमाग कहे मैं ये नहीं कर सकता, तो रुको और खुद से पूछो, मैं इससे क्यों डर रहा हूं? क्या यह डर असली है या सिर्फ मेरे दिमाग का बनाया हुआ बहाना? अक्सर हम जिस चीज से डरते हैं वो सिर्फ हमारा दिमाग हमें ओवरथिंक करवाता है। 2, फेलियर से मत डरो, फेलियर से सीखो। हर बार जब तुम फेल होते हो तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हार मान लो और पीछे हट जाओ, या सीखो और दोबारा ट्राई करो। जो बड़े चैंपियन होते हैं वो बार बार गिरते हैं लेकिन हर बार पहले से बेहतर बनकर उठते हैं। 3, हर दिन सिर्फ अभी के काम पर फोकस करो। जो लोग हमेशा पास्ट की गलतियों या फ्यूचर की चिंता में फंसे रहते हैं वो कभी आज पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जो चैंपियन होते हैं वो सिर्फ इस पल में जीते हैं। आज अगर तुम अपने माइंडसेट को मजबूत करोगे तो कल तुम्हारी जीत पक्की होगी। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम अपने माइंडसेट को जीतने के लिए तैयार हो? अगली बार जब कोई मुश्किल आए, जब कोई बड़ा चैलेंज तुम्हें डराने की कोशिश करे, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने ही दिमाग से हार रहा हूं? अगर तुम्हारा जवाब नहीं है तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। अब दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि तुम अपनी मेंटल गेम जीत चुके हो। तो आखिर में एक सवाल, क्या तुम वाकई अपनी मेंटल गेम जीतना चाहते हो? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है अपनी सोच को अपग्रेड करने का, अपने डर को फेस करने का, हर दिन अपनी बेस्ट वर्जन बनने का। क्योंकि जीत सिर्फ उसी की होती है जो अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाता है। याद रखना, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं है, वो तुम्हारे खुद के माइंड में बैठे हैं। अगर तुमने उन्हें हरा दिया तो फिर कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। अब एक्शन लो अभी से, इसी पल से। और अगर तुम रेडी हो अपनी मेंटल गेम जीतने के लिए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि तुम्हें सबसे पावरफुल लेसन कौन सा लगा, और सबसे जरूरी टॉप बुक समरी को सब्सक्राइब कर लो।